क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर.डी. शर्मा का हम आज करेंगे। तो देखिए हम ग्राफ कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स का ग्राफ। पहला है साइन एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स साइन एक्स का ग्राफ। हमको साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ओके, तो देखिए हम साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, आपको पता है कि डोमेन ऑफ साइन एक्स इज रियल नंबर और रेंज क्या है, रेंज है इसका -1 से 1। तो आप क्या करो, यहाँ पर 1 दे दो और यहाँ पर -1 दे दो। ओके, ये आपका 0। तो जैसे आप छोटी क्लासों में ग्राफ बनाते थे ना, वैसे ही बनाएंगे। एक्स और ये हो गया वाई। अब देखिए आप एक्स को 0 डिग्री लीजिए। आप क्या करो, एक्स को 0 डिग्री लो। एक्स को 0 रखोगे तो क्या होगा, साइन 0, साइन 0 इज 0, तो 0 पर 0 मिला। ओके, आप एक्स को 30 डिग्री लीजिए। थर्टी डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो ये विल बी 1/2। 90 डिग्री लीजिए। 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 इज 1, तो साइन 90 1 हो जाएगा। 180 डिग्री लीजिए। 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज 0 और उसके बीच में आप ले लो यहाँ पे लिखो 180 डिग्री, इसको ले लो 120 डिग्री। 120 डिग्री इज क्या, साइन 180 डिग्री -60। तो आपको पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3/2। 180 डिग्री 0 कॉस 270 डिग्री, सॉरी साइन 270 डिग्री इज -1, तो 270 डिग्री पर -1। साइन 360 डिग्री पर 1, सॉरी 360 डिग्री पर 0। अब देखिए आप रियल नंबर डाल सकते हो ना, तो कुछ वैल्यू आप माइनस में भी डालो। साइन -π/2, साइन -π/2 क्या होगा, देखिए साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन -π/2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/2 और साइन π/2 1, तो ये -1 हो जाएगा। तो -90 पर हो गया -1। इसी तरह से आप -180 लीजिए, तो साइन -180 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 180। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। एंड साइन 180 इज 0, तो -180 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप साइन -270 डिग्री निकालो, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 270 डिग्री एंड 270 डिग्री इज -1, तो ये क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे 270 डिग्री विल बी 1।
साइन माइनस 360 डिग्री विल बी माइनस साइन 360 डिग्री एंड 360 डिग्री विल बी 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 माइनस 360 डिग्री पर। अब देखिए यहाँ पर पाई, यहाँ पर मान लीजिए π/2, ये हो गया आपका 3π/2 और यहाँ पे -2 पाई, यहाँ पे मानिए -π/2, ये हो गया -पाई -3π/2 और ये हो जाएगा -2 पाई। अब देखिए इस चीज़ को डिग्री में लिखिए या फिर रेडियन में लिखिए, एक ही बात है। तो देखिए 0 पर 0, 0 पर 0, तो 0 पर 0 ये वाला पॉइंट। अब देखिए π/2 पर 90 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 90 डिग्री इज π/2, 180 डिग्री इज पाई एंड 270 डिग्री इज 3π/2 एंड 360 डिग्री इज 2 पाई। ओके, अब देखिए 90 डिग्री दैट इज π/2 पर है 1, ये वाला पॉइंट। पाई 180 डिग्री पर 0, और आप इसको भी प्लॉट कर लो। देखिए 30 डिग्री पर है 1/2, देखिए 30 डिग्री यहाँ पर 1। इसी तरह से 120 डिग्री पर √3/2, √3/2 क्या हो जाएगा 1.73 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 0. 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0. हाँ 0.85 के आसपास आएगा, मतलब 85 मान के चलिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब 3π/2, देखिए 3π/2 क्या होता है 270, 270 पे -1, 3π/2 पर -1। अब देखिए 2 पाई पर 0, तो ये पॉइंट। तो आप इसको मिला दीजिए तो आपका कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और ये भी आगे जाएगा। ओके, आप ऐसा ही ग्राफ चलता चला जाए। अब देखिए -90 पर -1, ये हो गया -90 पर -1, पाई पर 0, -पाई पर 0, -3π/2 पर -3π/2 पर 1, ये हो गया 1, एंड -2 पाई पर 0, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इसको इधर से लाइए, ये देखिए ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये भी आगे जाना है। ओके, तो ये क्या चीज़ का ग्राफ है, ये y = sin x का ग्राफ है। क्या है, y = sin x का ग्राफ। ओके, नेक्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे cos x का। किसका ग्राफ बनाएंगे, cos x का। तो देखिए सेकेंड है y = f(x) = cos x का ग्राफ। तो देखिए cos x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप जैसे करते हैं वैसे ही करिए, नंबर लाइन बनाइए। देखिए cos x का जो डोमेन होता है ना, वो क्या होता है, cos x का डोमेन रियल नंबर होता है, और रेंज भी क्या होता है, रेंज भी इसका सेम होता है -1 से 1, मतलब ये इसका ग्राफ 1 और -1 के बीच में होगा। अब देखिए जैसे हमने sin x का ग्राफ बनाया वैसे ही cos x का ग्राफ बनाएंगे।
अब आप 0 π/2, 3 π/2, 2 पाई, -π/2, -3 π/2, सॉरी -पाई, -3 π/2 और -2 पाई, बस इतनी वैल्यू लीजिए और इसको प्लॉट भी कर दीजिए यहाँ पर π/2 पाई, 3 π/2, 2 पाई और इधर हो जाएगा -π/2, -पाई, -3 π/2 एंड -2 पाई। ओके, अब देखिए cos 0 इज 1, तो 0 पर 1। cos π/2 इज 0, तो यहाँ पर 0। cos 3 π/2, देखिए यहाँ पर एक पाई छूट गया, तो उसको आप क्या करो, यहाँ पर ऐड कर लो पाई। cos पाई विल बी -1, तो ये हो गया -1। cos 3 π/2 इज 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। cos 2 पाई इज 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। cos -π/2, अब आपको पता है कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो हो जाएगा क्या, cos π/2 एंड cos π/2 इज 0, तो ये 0 हो गया। cos -π, तो ये क्या हो जाएगा, cos π इज -1, तो ये हो गया -1। cos -3 π/2, दिस विल बी cos 3 π/2। देखिए ना, यहाँ पे cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है, तो cos -3 π/2 किसके इक्वल होगा, cos 3 π/2, दैट इज 0, तो यहाँ पर भी 0। cos -2 पाई विल बी -cos 2 पाई एंड 2 पाई विल बी 1, तो -1। अब देखिए 0 पर 1, ये है 0, इस पर 1, π/2 पर 0, ये π/2, इस पर 0, पाई पर -1, ये है पाई पे -1, 3 π/2 पर 0, देखिए ये है 3 π/2, 0। टू पाई पे 1, सॉरी 2 पाई पे 1, देखिए 2 पाई पे 1, ये -π/2, देखिए -π/2 पर 0, तो ये हो गया -पाई -π/1 -1, ये हो गया -1। -2 पाई, देखिए -3 π/2 पर 0, ये हो गया 0। -2 पाई, 2 पाई पर cos -2 पाई इज -1। ओह, देखिए ये 1 हो जाएगा, माइनस बाहर कैसे आ गया, हाँ, तो cos -2 पाई पर 1। अब देखिए, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से करिए, इन पॉइंट को ज्वाइन करिएगा कुछ ऐसे। ये देखिए, ये जो आपका ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बन गया, ये आपका cos y = cos x का ग्राफ बन गया। ओके, ये किसका ग्राफ बन गया, y = cos x का। अब हम नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे tan x का। किसका ग्राफ बनाएंगे, tan x का।
तो थर्ड हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x का ग्राफ। तो इसकी डोमेन होती है रियल नंबर में से 2n+1 π/2 को माइनस कर दो, और इसकी रेंज होती है रियल नंबर। इसका रेंज क्या होता है? रियल नंबर। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हो गया एक्स वाई। ओके, अब आप एक एक करके वैल्यू लीजिए। 0, π/2, π/4, π/3, π/2, -π/4, -π/3, -π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 2π। तो देखिए एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। tan 0 इज 0, तो 0 पर 0। tan π/4 इज 1, तो 1। tan √3 is tan π/3 इज √3, यहाँ पर √3। tan π/2 विल बी इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर इन्फिनिटी। tan -π/4, आपको पता है tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो ये हो जाएगा -tan π/4, दैट इज π/4 इज 1, तो -1। तो यहाँ पे -1। ओके, tan -π/3 will be -tan π/3, and π/3 is √3. So this will be -√3. tan -π/2 will be -tan π/2. π/2 will be infinity, तो ये हो जाएगा -∞। तो यहाँ पे रख दीजिए -∞। tan 3π/2 will be infinity. tan 5π/2 will be infinity. tan 7π/2 will be infinity, and tan 2π will be 0। तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी और फिर 0। तो देखिए आप ग्राफ बनाओ। देखिए π/2 यहाँ पे बाई 3π/2, 2π, 7π/2। This will be -π/2, -π, -3π/2, -2π। देखिए tan -2π की भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो -2π विल बी 0। और कुछ की वैल्यू देखिए tan -π विल बी 0, तो -π पर 0 और π पर भी 0। ओके, अब देखिए ये 0 आप मान लो कि ये है आपका 1, ये आपका √3। तो देखिए
पाई बाई 0 पर तो 0 आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और पाई बाई 4 पर 1। देखिए ये वाला मान लीजिए पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 पर 1। ये मान लीजिए पाई बाई 3 है तो देखिए पाई बाई 3 पर √3 तो यहाँ पर, और इन्फिनिटी तो यहाँ पर इन्फिनिटी कहीं। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से भी तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, आप थोड़ा सा इसको सीधा कर लीजिए, ये कुछ ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना। अब देखिए अब कहाँ पर 0 है, पाई पर है ना 0। देखिए पाई पर 0 है तो आप 3 पाई बाई 2 से एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, और देखिए यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये ग्राफ बन गया tan x का। अब जैसे 7 पाई बाई 2 पर आपको बनाना है तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये 2 पाई पर 0 है ना तो 2 पाई पे पॉइंट पकड़ो और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ओके, अब मान लीजिए आपको ऐसा ही ग्राफ इधर भी बनाना है तो आप यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए -पाई पर 0 है, इस पॉइंट को पकड़िए यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। और आपको बनाना तो आप और बना लो। देखिए ये हो गया -5 पाई बाई 2, यहाँ से आप एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से इस पॉइंट पर देखिए -2 पाई पर 0 है, ये ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये ग्राफ आपका बन गया y = tan x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, y = tan x का। और ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज नोन एज एसिम्प्टोट। इसको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम ग्राफ बनाएंगे f of x = चौथा हमारा ग्राफ है f of x = cot x का ग्राफ। किसका ग्राफ बनाएंगे, f of x = cot x का ग्राफ। तो देखिए आप जैसे लाइन ड्रॉ करते हो वैसे ही करो, कर लिया। देखिए इसका मैं डोमेन बता देता हूँ। देखिए डोमेन आपका हो जाएगा रियल नंबर में से n पाई को माइनस कर दो, रियल नंबर में से n पाई हटा रहे हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज आप इसका रियल नंबर दैट इज -∞ से ∞। ओके, ये हो गया। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। आप जैसे छोटे क्लासों में जैसे अभी तक करते आए डब्बा बनाते हैं, देखिए ये x और ये y, तो आप 0 पाई बाई 4 पाई बाई 2 पाई -पाई बाई 4 -पाई बाई 2 -पाई आप और क्या ले लोगे, पाई बाई 3 -पाई बाई 3। हाँ बस इतना ले लीजिए, हो जाए, इतना में ग्राफ बन जाए। अब देखिए cot 0 इज infinity, cot 0 is infinity। cot पाई बाई 4 is 1।
कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू इज 0, तो 1 0. कॉट पाई इज इन्फिनिटी. कॉट माइनस पाई बाई 4 विल बी -1. क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो कॉट माइनस पाई बाई 4 विल बी माइनस कॉट पाई बाई 4. ओके, तो ये हो गया -1. कॉट माइनस पाई बाई 2 विल बी 0. कॉट माइनस पाई विल बी माइनस कॉट पाई एंड पाई विल बी इन्फिनिटी, तो डेट इज माइनस इन्फिनिटी. कॉट पाई बाई 3 विल बी 1/√3. कॉट माइनस पाई बाई 3 विल बी -1/√3. ओके, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं. तो देखिए आप क्या करो, ये हो गया आपका पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2. ये हो गया माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, और ये हो जाएगा -5 पाई बाई 2. तो देखिए इसको आप बोल दो 1, और ये हो जाएगा 1. देखिए 0 पर क्या है, 0 पर इन्फिनिटी, 0 पर इन्फिनिटी. माइनस पाई बाई 2 पर, सॉरी पाई बाई 4 पर, यहाँ पे मान लो पाई बाई 1. पाई बाई 2 पर 0. तो देखिए पाई बाई 2 पर 0, पाई पर इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी जहाँ पर है ना वहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो. तो देखिए माइनस पाई बाई 4 यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर -1, यहाँ माइनस पाई बाई 2 पर 0, माइनस पाई पर इन्फिनिटी, माइनस वो भी, देखिए कॉट पाई जो होता है ना वो माइनस इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा. ओके, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा. ओके, क्लियर. अब देखिए अब ग्राफ बनाइए. तो पाई बाई 2 पर 0 है ना, तो आप जैसे कॉट का बनाते तो ऐसे कर दो. सॉरी ये ग्राफ इधर आएगा ना, ये पॉइंट आया था ना, ये नहीं होगा, और यहाँ से आप ऐसे कर दो. ठीक, अब देखिए ये वाला पॉइंट इधर गया था, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी की तो ऐसे आ जाएगा. ओके, अब देखिए अब क्लियर हो गया. देखिए ये पाई बाई 2 है, 2 पाई पर
इन्फिनिटी होगा। तो मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर भी आप ऐसे ही बना लो। इस पॉइंट से अगर बनाएंगे ना तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ओके, तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ है। देख लीजिए। नेक्स्ट फिफ्थ पांचवा ग्राफ है कॉस एक्स का। किसका ग्राफ है, एफ ऑफ, पांचवा है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। तो देखिए हम कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बना, आप नंबर लाइन बनाओ। देखिए इसका डोमेन जो होता है ना वो क्या होता है, डोमेन इसका होता है रियल नंबर, रियल नंबर में से n पाई माइनस कर दीजिए। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होती है। ओके, तो देखिए हम इसका ग्राफ बनाते कैसे हैं। एक्स वाई, ये हो जाएगा 0 π/6 π/2 5 π/6 पाई 7 π/6 3 π/2 और 2 पाई, बस इतना वैल्यू ले लीजिए काफ़ी हो जाएगा। तो कोसेक 0 इज इन्फिनिटी, कोसेक 0 इज इन्फिनिटी। cos π/6 is, sorry, cosec π/6 is 2, cosec π/2 is 1, तो 1, cosec 5 π/6 क्या हो जाएगा, cosec 5 π/6 क्या होता है, cosec 5 π/6 होता है cosec पाई माइनस π/6, आप लिख सकते हो, ऐसा तो लिख सकते हो। और आपको पता है कि कोसेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ये हो जाएगा कोसेक π/6 एंड कोसेक π/6 इज 2, तो यहाँ पे 2। कोसेक पाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी। कोसेक 7 π/6, कोसेक 7 π/6 क्या हो जाएगा, कोसेक पाई प्लस π/6। ओके, और आपको पता है कि कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, तो दिस विल बी माइनस कोसेक π/6 एंड π/6 इज 2, तो ये हो गया -2। कोसेक 3 π/2, कोसेक 3 π/2 इज -1 एंड कोसेक 2 पाई पर इन्फिनिटी, तो ये हो गया आपका इन्फिनिटी। अब आप ग्राफ बनाइए, ये आपका 0, ये मान लो 1 2 -1 -2, ये π/2 बनाइए, ये पाई, ये 3 π/2 और ये 2 पाई, माइनस π/2 माइनस पाई -3 π/2 और -2। अब देखिए जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है ना, आप डॉटेड लाइन बना दीजिए। देखिए 2 पाई पर इन्फिनिटी, तो आप यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाइए,
इस डॉटेड लाइन से ये पता चलेगा कि इस पॉइंट पर जो है ना वो इन्फिनिटी है। अब देखिए, अब आप क्या करो, 2 पाई पर बनाए, अब आप बनाओ कहाँ गया इन्फिनिटी, पाई पर। पाई पर भी आप डॉटेड लाइन बना दीजिए। इसी तरह से आप -पाई पर भी डॉटेड लाइन बना लो, एंड -2 पाई पर भी बना लीजिए। ओके, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बना। देखिए इन्फिनिटी तो 0 पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। π/6, देखिए π/2 पर 1, π/2 पर 1। देखिए इधर भी इन्फिनिटी जा रहा और इधर भी इन्फिनिटी जा रहा, और π/6 देखिए, मान लीजिए ये π/6, π/6 पर 2, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब इस लाइन को टच नहीं करेगा, ये एसिम्प्टोट का काम करेगा, और ये वाला जो लाइन है ना ये कुछ ऐसा सटते हुए जाएगा। ओके, और ये भी कुछ ऐसा। अब देखिए 3π/2 पर है -1, 3π/2 पर ये -1, ये एसिम्प्टोट है ना, इसके से सटता हुआ एक ऐसा और इससे सटता हुआ एक ऐसा, ये आपका ग्राफ बन गया कोसेक्स का। देखिए एसिम्प्टोट तो ये भी है, देखिए ना -π/2 आप लोगे ना तो ये -इन्फिनिटी देगा, तो -π/2 से सॉरी -π/2 लोगे तो -1, गलत बोल दिया, -1 देगा। 0 पर तो इन्फिनिटी दे ही रहा, तो ये -1, तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए आप 3π/2 लोगे तो ये आपको 1 देगा, तो ये 1, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ओके, तो ऐसा ही चलता जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है। देखिए कोई भी ग्राफ 1 और -1 के बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि 1 और देखिए -1 और 1 के बीच में इसका रेंज नहीं है, इसलिए ग्राफ जो है 1 के ऊपर ही बन रहा, और देखिए और -1 के नीचे ही बन रहा। 1 और -1 के बीच में ग्राफ नहीं बन रहा। क्लियर है। ये हमारा हो गया कोसेक्स का ग्राफ। नेक्स्ट सेक एक्स का ग्राफ। छठा है f(x) = सेक एक्स का ग्राफ। तो अभी तक जैसे किए हैं वैसे ही कर दीजिए। अब 0, π/3, π/2, 2π/3, पाई, -π/3, -π/2 और -π ले लीजिए, बस इतनी वैल्यू ले लीजिए। sec 0 इज 1, तो यहाँ पे 1। sec π/3 इज 2, sec π/3 2, sec π/2 इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी। ओके, इसी तरह से sec 2π/3, sec 2π/3 को आप क्या लिख सकते हो, sec पाई -π/3। ओके, और आपको पता है कि sec पाई - थीटा क्या होता है, sec पाई - थीटा इज -sec थीटा। sec पाई - थीटा क्या होता है, -sec थीटा होता है। तो आप यहाँ पे लिख दो -sec π/3 एंड sec π/3 इज 2, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे लिख दीजिए -2। sec पाई
सेक पाई इज -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1। कॉस माइनस पाई बाई 3, सॉरी सेक माइनस पाई बाई 3, आपको पता है कि सेक माइनस थीटा ए सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सेक माइनस पाई बाई 3 इज 2। सेक माइनस पाई बाई 2 तो विल बी सेक पाई बाई 2 एंड सेक पाई बाई 2 इज इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी होगी इन्फिनिटी। और सेक माइनस पाई विल बी सेक पाई एंड सेक पाई विल बी -1। ओके, अब देखिए ग्राफ कैसे बना। इसका मैंने डोमेन और रेंज नहीं बताया। देखिए डोमेन इसका हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर में से 2n + 1 π/2 को हटा दीजिए, और रेंज हो जाएगा जो कोसेक का है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब देखिए 0 पर 1, ये 1 आप बोल लो और ये 2 बोल लो, ये -π/2, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ये हो गया -π -3π/2 एंड -2π। ओके, ये हो गया। अब देखिए cos 0 पर क्या है, 0 पर 1। देखिए जहाँ पर इन्फिनिटी है ना, आप वहाँ पर क्या बना, डॉटेड लाइन बना लीजिए, मतलब एजम्प्टोड बना लीजिए। और कहाँ है इन्फिनिटी, और तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये 3π/2 पर भी इन्फिनिटी मिलेगा आपको। अब देखिए 0 पर 1, ये है आपका 0 पर 1, ये वाला पॉइंट, π/3 पर 2, ये वाला पॉइंट, -π/3 पर 2, ये वाला पॉइंट। तो कुछ ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ पर रखिएगा, ओके, और ये आपका कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। थोड़ा गंदा सा बना है, आप ठीक है। फिर आप यहाँ पर लोगे, देखिए -π पर -1, देखिए -π पर -1, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। उसी तरह से इसके बीच में देखिए पाई पर -1, देखिए पाई पर -1, तो आपका कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। फिर देखिएगा 2π पर -1, देखिए 2π पर 1, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, और ऐसा ही बनता चला जाएगा। यहाँ पर ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ओके, क्लियर है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका ग्राफ मैंने बता दिया।